हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फर्टिलिटी। और देखिए, ये दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, फर्टिलिटी का कार्ड फर्टाइल ग्राउंड की बात करता है, यानी कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन हैं, लोग हैं आपके आसपास, उनकी तरफ से काफ़ी एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह सकती हैं, सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स की जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप एफर्ट्स, इनिशिएटिव ज़रूर लें, क्योंकि फिर से देखिए इस वीक आपको बहुत सपोर्टिव एनर्जीज मिल सकती हैं। देखिए, फर्टाइल सॉइल हमें सिर्फ ये प्रॉमिस करता है कि अगर हमने बीज बोया तो पौधा ज़रूर निकलेगा, अच्छी क्वालिटी का पौधा निकलेगा, जल्दी निकलेगा और फ्रूट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। लेकिन जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तब तक जितना भी सॉइल फर्टाइल हो, हमें पौधा नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से देखिए, अगेन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लेकिन अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो फिर आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, अच्छी चीज़ों के आने की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि इस वीक डेस्टिनी आपको फेवर कर सकती है, लक आपका साथ दे सकता है और बहुत स्पीड से कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या फिर आप ही कैप्रिकॉन्स बहुत स्पीड से अपने गोल, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि इस वीक काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। और कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से आएंगी और चली जाएंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम लगाया या फिर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा सोचा तो फिर ये अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और फिर बाद में आप परेशान हो सकते हैं। और स्पेशली देखिए, अगर पीछे चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी और आपको ऐसे लग रहा था कि भाई आप अटक ही गए हैं, तो इस वीक कहीं एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। बस मैं आपको यही कहूँगी, एक तो जो भी आपकी ड्रीम है, डिज़ायर है, उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव लें। और कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, आप फटाफट उसको ग्रैब करें। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं और अवेल करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो सक्सेस को भी मिस करते हैं। तो देखिए, इस हिसाब से थोड़ा सा अलर्ट भी रहें, थोड़ा सा कॉशियस भी रहें और एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल की तरफ लें। और फिर से देखिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट, रिवर्स एंड ट्रायम्फल सक्सेस। तो देखिए, चैरियट का कार्ड कहीं कंट्रोल, चीज़ों का अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ने की बात करता है। कहीं ये कार्ड कहता है कि आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। और देखिए, इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं हो सकता है कि आप अगेन चीज़ों का कंट्रोल
अपने हाथ में लेकर बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं ला पा रहे हैं और इन द प्रोसेस कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी चीज़ों को लेकर कम होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके के रिजल्ट्स या फिर जिस तरीके का आउटकम आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि आपको सक्सेस जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। और नीचे देखिए ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड कहता है कि हर हाल में कहीं इस वीक आप उसी चीज़ से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी पर्सनल लाइफ से किसी चीज़ में एक सक्सेस चाह रहे हैं। और देखिए कहीं ये कार्ड ये भी कहता है कि आप हार नहीं मान रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, भले ही सरफेस लेवल पे चीज़ें उस हिसाब से ना चल रही हों जैसे आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आप फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स की एट टाइम्स हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या फिर हमारे एफर्ट्स का एक आउटकम उस टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें एफर्ट्स करते रहने चाहिए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो आगे जाके ज़रूर हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, हमें एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है। एंड देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं मूवमेंट और शिफ्ट के कार्ड्स हैं, तो ये मूवमेंट शिफ्ट रहते हुए दिख रही है। प्रोफेशनल फ्रंट में तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और कहीं पर्सनल फ्रंट में चेंजेस, शिफ्ट, मूवमेंट से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अटका हुआ, थोड़ा सा रुका हुआ आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके ट्रैवल प्लान्स हैं तो कहीं वो डिले हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए देखिए व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं, यानी कि जो भी गाड़ी आप चलाते हैं या फिर मैं कहूँगी कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए सिंपली लव का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप जितना ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज़ में रहेंगे, केयरिंग एनर्जीज़ में रहेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। देखिए यहाँ पे पर्सनल फ्रंट के लिए ट्रायम्फ का कार्ड कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग की भी बात करता है, बहुत एक डिटैचमेंट की बात करता है, बहुत एक माइंड से चलने की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स की थोड़ा सा हार्ट एंड माइंड में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में कुछ चीज़ों को लेकर पीछे आप हर्ट हुए हैं, आप परेशान हुए हैं, और इस वीक आप लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई आप फर्दर हर्ट नहीं होना चाहते हैं। तो कहीं अगेन किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं या फिर एक डिटैचमेंट आ रही है। लेकिन देखिए कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो फिर हमें परेशान करती है। और इस वीक के लिए अगेन मैं कहूँगी कि आप अपने हार्ट और माइंड की एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर रखें, एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में भी आप ज़रूर रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।